मन से बातचीत किया करो। ये मन हार जाएगा कुछ दिन के बाद। ये तुम्हारा मन दूसरे मन से बात करेगा कि हमारा मालिक जो है ना बड़ा चालू हो गया है, अब हमको पहचान लिया है। हाँ, वो दुखी हो जाएगा, दुखी होकर दूसरे से बोलेगा। और तुम मन नहीं हो, इसलिए तुम दुखी नहीं हो सकते। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो। यही बात सिखाने के लिए महापुरुष के समक्ष शिष्य बन करके आते हैं। शिष्य बन करके इसलिए नहीं आते, टांग ठीक हो गया, कमर में दर्द वो था वो ठीक हो गया, माथा फूट गया था माथा जूट गया, हड्डी टूट गई थी बिना इलाज के जूट गया, मैं टकला हो गया था बाल खदखदा के निकल गया आपकी कृपा से, और हम ऐसे जा रहे थे मोटरसाइकिल से, अचानक सामने से ट्रक आया और लगा कि आप ही बैठ के बचा लिए। ठीक है, सब तो होता ही रहता है। आत्मज्ञान हुआ क्या? ये तो रोज होता रहेगा। लोग इसी को बड़ा चमत्कार मानते हैं, इसी को उपकार मानते हैं। और गुरु बैठ के बड़ा चिंतित रहता है, यार ये इसको उपकार मान रहा है, चमत्कार मान रहा है, आत्मज्ञान इसको हुआ नहीं। ये मूलधन गंवा करके ब्याज के चक्कर में पड़ा हुआ है ये आदमी। ये नहीं है महिमा। आज भी कभी हम देखते हैं कि चलो गुरु चर्चा करें, गुरुदेव के विषय में कुछ बोलिए, शुरू हो जाएगा। हमारा 1997 में कमर में ऐसा दर्द था कि कमर एकदम ठीक नहीं हो रहा था, तो उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी को हम झुक के प्रणाम किए और गुरुजी कहे कि आशीर्वाद है। उस दिन से आज तक कमर मेरा कमरा हो गया है, बिल्कुल दर्द नहीं है। बाहर एक कृपा, ऐसी कृपा, ये गुरु कृपा है। इतना ही गुरु कृपा है, इतना तो डॉक्टर कर देगा, फिजियोथेरेपिस्ट कर देगा। फिर ये महापुरुष क्यों है? फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो तुम रोज नहीं जाते हो, रोज जाकर दंडवत नहीं करते हो। गुरुर् ब्रह्मा, फिजियोथेरेपिस्ट महोदय को प्रणाम करता हूं, तमेव माता च पिता तमेव। जितने दिन तक वो करानी है करवाया, पैसा दिया, राम राम डॉक्टर साहब, फिर ठीक है आइएगा, फिर मिलिएगा। पर गुरु के ऊपर तो तुम समर्पित होते हो, जाकर के पूर्ण रूप से समर्पित होते हो। बोले गुरु जी मेरे अपने हैं, कुछ भी करे मैं गुरु जी का हूं, गुरु जी से दूर नहीं जा सकता। ये कमर दर्द ठीक करने की, एक छोटी सी कहीं काम लग जाए, नौकरी लग जाए, इसके लिए। चाइना में, रसिया में तो बहुत से लोग, क्यूबा में, वो ईश्वर को मानते ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं, उनके पास भी तो कारें हैं, बंगले हैं। हाँ बताओ मेरे को, जो नहीं मानते उनके पास भी हैं। मान के अगर कार और बंगला ही मिला तो बिना मानने वालों को कैसे मिला? कोई बताएगा? जो नहीं मानते उनको कैसे कार मिल रहे हैं? इसके लिए ईश्वर है। पर वो कार वाले भी बेकार की जिंदगी जी रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। कार मिल जाए संसार में, ये बड़े सरकार का काम नहीं है, बल्कि बड़े सरकार का काम यह है कि सुदामा जैसे कुछ भी न रहे तब भी कृष्ण तुम्हें गले लगाने को लालायित रहे और तुम आनंदित होकर के झोपड़ी में भी उनका नाम करते रहो। ये सरकार की कृपा है। इतना आत्मज्ञान जिसके पास हो, अनासक्त विदेह, देह के ऊपर जिसकी आसक्ति न हो, यह गुरु कृपा है। इस कृपा के लिए हम कभी मानते ही नहीं। अच्छा लगता है सुनने में, इसी को लोग वीडियो भी बनाते हैं और इसको प्रचार भी करते हैं, चैनल भी इसी पर चलते हैं। वो नहीं देखते थे टीवी पे कभी, वो जो राम बने थे अरुण गोविल आ जाते थे, मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द था और फिर एक दिन मुझे मिला अचानक ऑर्थो, डॉक्टर ऑर्थो का ये, और फिर मैंने इसकी सिकाई की, फिर घसाई की, फिर पुताई की और अब मैं टकाटक चल रहा हूं। मैं बिल्कुल टकला हो गया था, चारों तरफ से गंज निकल गए थे। फिर एक दिन मुझे मिला खबड़ू मार का तेल, और वो खबड़ू मार का तेल लगा करके झबड़ू जैसा मेरा बाल हो गया। कमाल है। क्या है सब, क्या कर रहे हो? यही गुरु जी को बना दिया है। एक दिन मेरे कमर में बड़ा दर्द था कि अचानक वृंदावन गया, देखा एक आदमी का जटा है और बाहर में फोटो देखा। अचानक आश्रम में घुसे, प्रणाम किया, कहा मेरे कमर में बड़ा दर्द होता है। उन्होंने दंड ऐसे उठाया, उस दिन का दिन है और आज का दिन कमर का दर्द समाप्त। दुनिया में जितने कमर दर्द वाले थे वो दूसरे दिन बाहर आके खड़े हो गए कि हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। गुरुजी जल्दी उठो और दंड उठाओ, कमर में दर्द है, नहीं तो हम लोग हमला कर देंगे आपके ऊपर। इसके लिए गुरु है। कमर दर्द, उंगली में दर्द, लॉटरी का नंबर,
क्या है ये? कुछ भी हो, अपना परिचय तुम्हें हो जाए, मैं कौन हूं। आत्मज्ञान, तुम्हें दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई अभाव तुम्हें झुका नहीं सकता, तुम कभी टूट नहीं सकते। तुम्हारी मुस्कुराहट श्री कृष्ण की तरह हो जाएगी, कभी छूट नहीं सकती। झूठे आशीर्वाद कभी सच्चा गुरु नहीं दिया करता। ये तो बोनस है, उनसे जुड़ जाओगे तो ये सब तो हो जाएगा, साधारण चीजें हैं, होता है। मन से ही तो सारे शरीर के रोग हैं ना। गुरु पर अगर पूर्ण आस्था और विश्वास हो जाता है, मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, तो गुरु को देख करके भीतर मैकेनिज्म ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि कई रोग ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं, हो ही जाएंगे। मन से ही तन का रोग है। पर ये सब क्या है? ये सब बड़ी साधारण चीजें हैं, ये मिल जाएंगी तुम्हें। ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। जिंदल का इस्पात का फैक्ट्री है, लोहे का, वो स्टील बनाता है, वो कचरा, वो बुरादा थोड़ी बनाता है, लेकिन राख भी निकलता है उसमें, वो बाई प्रोडक्ट है, निकल गया, कोई केमिकल निकला, उधर बिक गया, उधर बिक गया, पर बना रहा है वो स्टील। तो हमारा जीवन इन बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं है, गुरु बाई प्रोडक्ट के लिए नहीं है। गुरु के पास एक लक्ष्य, गुरुदेव अगर दास योग्य हो तो आत्मज्ञान का निवेदन करता है, हे गुरुदेव पूर्ण समर्पित हूं, मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं बिल्कुल जैसे जल में बूंद में, सागर में बूंद मिलता वैसे मिल गया हूं, मेरी कोई अलग सत्ता नहीं है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। ऐसी समर्पण जब शिष्य करता है तब गुरुजी क्या कहते हैं? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। कोई देवानंद नहीं ले जा सकता ऐसे जगह पर। देवानंद के बाप की हस्ती नहीं है, न कोई राज कपूर, न देवानंद, न कोई किशोर कुमार, न कोई मोहम्मद रफ़ी, कोई नहीं ले जा सकता। भारत की इतनी स्वर सम्राट, साम्राज्ञी, क्या नाम है, लता मंगेशकर, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उनसे पूछा गया कि दोबारा आपका जन्म हो तो ईश्वर से आप क्या मांगेंगी? तो उन्होंने कहा, मैं ईश्वर से मांगूंगी मुझे दोबारा लता मंगेशकर बना के पैदा मत करना। क्यों? बोला, लता मंगेशकर के जितने कष्ट हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ, इतने दुख मैं नहीं झेल सकती। और दुनिया जानता है कि वो सेलिब्रिटी हैं, सुपरस्टार हैं, पर वो कह रही हैं मैं दोबारा भगवान से बोलूंगी मुझे। यही बात आइंस्टाइन कहता है कि अगर गॉड होता है तो गॉड से मैं कहूंगा मुझे आइंस्टाइन मत बनाना। ये वो लोग हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग, पर इनके गम हम नहीं जानते हैं। हम बाहर देखते हैं, बाहर से उनके गाड़ी, बंगले, मोटर, उनके फोटो, उनके फॉलोअर्स, पर भीतर जिगरा में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। कितने तनाव हैं, कितने दर्द हैं, कितने दुख हैं, कोई नहीं देखता। क्या तुम वैसा ही बनना चाहते हो? श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं पर मुस्कुराते भी हैं। हम ये नहीं कहते कि कलाकार बनना खराब है, दुनिया के श्रेष्ठ कलाकार बनो, पर वैसे कलाकार बनो जो पहली कला ये है आत्मज्ञानी
उसके बाद तबले बजाओ कि फिल्मों में काम करो, कि बंसी बजाओ, कि नौकरी करो, हर जगह मुस्कुराते रहोगे। पर पहला जो कला है वो आत्मज्ञान का है, भक्ति का है। तो ये गाना गुरु ही, सदगुरु ही गा सकता है। आ चल के मैं तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। प्यार कौन है? तो प्यार का सागर है। वही है ना प्यार, वही है ना। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है ना। प्रेम स्वरूपा। कौन है ईश्वर? प्रेम स्वरूपा। नारद जी से पूछा गोपी कौन है? बोला प्रेम स्वरूपा। बोला कृष्ण कौन है? बोला प्रेम स्वरूपा। राधा कौन है? बोला प्रेम स्वरूपिणी। प्रेम, प्रेम की ही रूप हैं। तो प्रेम ही ईश्वर हैं। ईश्वर का स्वरूप ही प्रेम है। किसी को प्रेम मिल गया तो समझ लो ठाकुर जी मिल गए। फिर कोई कमी है क्या? प्रेम मिल गया उसको, ठाकुर जी मिल गए, राधा रानी मिल गई। तो सदगुरु में ही वो शक्ति है जो तुम्हें ऐसी जगह आत्मज्ञान के माध्यम आत्मज्ञान दे देगा। फिर जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बाकी देवानंद बेचारा गाते रह जाए, थोड़ी चला जाएगा, उसको खुद ही इतना कष्ट है। मधुबाला गाते गाते बेचारी इतनी परेशान, मीना कुमारी इतनी परेशान, दिव्या भारती इतनी परेशान, सुशांत सिंह राजपूत इतने परेशान, सारे जितने सेलिब्रिटी तुम जिन कहते हो सब कुछ ना कुछ खींच रहे हैं। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या पता कितने लोग। 80% लोग। कहां है मस्ती? नानक साहब से किसी ने पूछा कि पियोगे क्या? नानक साहब पूछा क्या है? बोला माल है, चढ़ाओ। बोला अच्छा क्या होता है? अरे बोला 7-8 घंटे एकदम हवा में उड़ते रहोगे। फिर बोला अच्छा, फिर उसके बाद? बोला फिर टूटेगा नशा। बोला फिर एक बोतल। बोला फिर एक बोतल 8 घंटे के बाद। बोला 1 साल के बाद। बोला 1 साल के बाद फिर एक बोतल में काम नहीं चलेगा, फिर 2-2 बोतल लेना पड़ेगा, क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस पावर बढ़ता जाता है। तो नानक जी ने कहा कि यार अभी पीऊं फिर सुबह उतर जाए, फिर शाम को पीऊं फिर सुबह उतर जाए, ऐसा नशा मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो एक ऐसा नशा किया हुआ है कि एक ही बार किया हूं, अभी तक टूटा नहीं है और पूरा जीवन नहीं टूटेगा। बोला क्या? बोला राम नाम खुमारी नान का, नाम का ऐसा नशा मेरे पास है। नाम, नाम यही भक्ति है, नाम ही आत्मज्ञान है। नाम तेरा है तारनहारा, दर्शन होगा जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये नाम ही आत्मज्ञान है। मेरी भी शुभकामना है कि आप सब ऐसे ही आत्मज्ञानी हों, सत्संग के रसिक हों, भक्तों के प्रति आकर्षण हो आपके जीवन में, सतमार्ग पर जो चलते हैं उनके प्रति आप झुकाव रखें, उनका संग रखें, सुसंग रखें। ये बिहारी जी का जगह है ना, यहाँ सबसे प्यारा भजन यही है। हो रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, रसिकों के सुसंग में सदा मैं मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। ओहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरी नजरों से नजर मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैना हो, नैना 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 नैना, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बिहारी जी ने कहा हम तेरे बाप के नौकर हैं कि तेरे नैने से हम नैना मिलाए रखें? तू मिला, तेरा गरज है। तो भक्त कहता है बिहारी जी हम चंचल हैं, 1 मिनट तुमको देखेंगे, अब बगल में आलिया भट्ट आ जाएगी तो तुमको छोड़ के उसको देखने लगेंगे। आलिया भट्ट आई है क्या? बिहारी जी को नहीं देखेंगे। अभी बांके बिहारी मंदिर चले जाओ और वहां पर को ना दर्शन कर रहे हैं, बोल बांके बिहारी ला, कोई बगल में कहे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। बिहारी जी कहेंगे अरे गद्दार, तू मेरे तू उसको देख रहा है वहां पर।
अगर सेलिब्रिटी पे सेलिब्रिटी आते रहे तो आदमी भूल जाएगा। अब कोई पूछे आज बिहारी जी कैसा कपड़ा पहने थे, अरे तेंदुलकर का चश्मा गजब था यार। अबे तू तेंदुलकर का चश्मा देखने गया था कि बिहारी जी का दर्शन करने गया था, राधा वल्लभ का दर्शन करने गया था, बताओ। तो भक्त ने कहा कि मैं तो चंचल हूं प्रभु, निगाह तुम्हारी तरफ रहेगी, कोई और आ जाएगा आकर्षण तो मुड़ जाएगा, पर मुझे पक्का विश्वास है कि तुम चारों तरफ हो, मेरी निगाह जहां जाएगी उसमें भी मुझे तुम ही नजर आओ, बस ऐसा नजर मिला दो, जिधर देखूं मेरे श्याम मुझे नजर आते हैं, गोपियों की तरह जित देखूं तित श्याममयी है। गोपी कहती है बादल देखूं तब श्याम, भौरा देखूं तब श्याम, मक्खी काला देखूं तब श्याम, रोटी जल जाए तब श्याम। अरे श्याम तू कहां है, कहां का है? श्याम बोले मैं कहां नहीं हूं। कोई भगवान से पूछ रहा ठाकुर जी आप कहां रहते हो? ठाकुर जी बोले कितना बावरा है ये पूछ कि कहां नहीं रहता हूं। कोई ऐसी जगह है जहां मैं नहीं रहता हूं? कोई ठाकुर जी आप कहां रहते हैं? ठाकुर जी अयोध्या में रहते हैं क्या? अरे बावरे, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं हूं, कण कण में मैं हूं, और तू मुझे एक ही जगह देख रहा है? हर जगह हूं, तेरे भीतर भी हूं, क्यों नहीं देखता? तो अब देखो हमारा तो ऐसा है कि हमें तो रस आने लगता है, हम फिर भूल जाते हैं कि रात है कि दिन है कि सुबह हो जाएगा कि कल हो जाएगा कि परसों हो जाएगा, पर तुम लोग ढलंग जाओगे कुछ देर के बाद में ऐसा करके, महाराज जान मार दिया। और कुछ लोग तो कहेंगे तो जल्दी निकलो निकलो, धीरे धीरे एक एक आदमी की तरफ देख, बोला इसकी तो आदत है, ये तो बोलता रहेगा, निकलो। ये तो लाडली प्रसादम खिलाने के नाम पर लग रहा है खून चूस लेगा ये तो पूरा, हम लोग बेहोश हो जाएंगे तब खिलाएगा क्या ये? तो हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। पर फिर भी हमारी शुभकामना, आप सब ऐसे ही सत्संग करते रहिए। सत्संग में सात्विक सज्जन श्रेष्ठ सद्गुरु जो आत्मज्ञान की बातें करें, इधर उधर की बातें नहीं, केवल दो नंबरी बातें नहीं, केवल तुम्हारे कामनाओं को भड़काएं नहीं, आग में और घी न डालें, बल्कि तुम्हारी उस कामना की अग्नि को धीरे धीरे, अग्नि भड़का हुआ है, पूरा घर जलाने को तैयार है, जिंदगी जलाने को तैयार है। गुरु क्या करते हैं, उस भड़की हुई अग्नि को कम करके एक छोटा सा दीपक, आत्म दीपक जला देते हैं, जिससे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, और तुम्हारे पास भी जो आते हैं उनका भी दीपक जल जाता है। गुरु का काम इतना ही है, उस आग को नियंत्रित कर देते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, गुरु के वचनों के राज को समझते रहिए।